हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो पे। आज के इस वीडियो पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं BTTC और बेबी डॉज कॉइन के बारे में। यहाँ पे कौन बेहतर है, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, कौन मीम कॉइन है, कौन क्या है, सारा कुछ आपको A to Z यहाँ पे मिलने वाला है। और आने वाले टाइम पे कौन सा फ्यूचर पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन अभी करंट में क्या कम कर रहा है, किसका भी पोटेंशियल ज़्यादा है आगे बढ़ने का, सारा कुछ आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप नीचे प्यारा सा एक कमेंट कर दें, कुछ भी एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और एक बात कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो मेक श्योर कि आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, और उम्मीद करता हूँ आप अभी तक एक हमारा प्यारा सा कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं BTTC कॉइन का और बेबी डॉज कॉइन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस जो दोनों में है वो है BTTC कॉइन जो है वो फंडामेंटल कॉइन है, और यहाँ पे जो मीम कॉइन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है बेबी डॉज कॉइन। जी हाँ दोस्तों, दोनों में सिंपल सा पहला डिफरेंस है, ये फंडामेंटल है, ये मीम कॉइन है। करंट प्राइस का बात किया जाए तो $0.501798 है। $0 बेबी डॉज कॉइन बता रहा हूँ, $0.802764। मतलब कि प्राइस का मामले में बात किया जाए तो यहाँ पे BTTC आगे निकलता है। और कैसे आगे निकलता है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 50 है और यहाँ पे आपको 80 देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम का। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये लास्ट 24 घंटा का मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलता है कि कौन सा कॉइन कितना बाय हुआ है, कितना सेल हुआ है। मतलब बाय और सेल मिला के ट्रेडिंग वॉल्यूम निकलता है कि 24 घंटा में इतना का यहाँ पे सेल और बाय हुआ है। तो देखिए 73 मिलियन, और चाहें तो ये आंकड़ा देख सकते हैं इसके आसपास, $73 मिलियन के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम में BTTC कॉइन का 24 घंटा में। और यहाँ पे लगभग 5 मिलियन के आसपास यहाँ पे जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम है बेबी डॉज कॉइन का। बात किया जाए तो 73 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर। इसका बात किया जाए तो लगभग 15 गुना ज़्यादा यहाँ पे BTTC कॉइन का भी ट्रेडिंग हो रहा है लास्ट 24 घंटा के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो BTTC कॉइन आगे निकलता हुआ दिख रहा है। होल्डर्स का बात किया जाए तो 797 + 14 + 10। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये अलग अलग जगह होल्डर्स हैं। 97,000 होल्डर्स है आपके यहाँ पे ट्रोन पे, 14 है इथेरियम पे और 10 है BNB पे। और इनका जितना भी होल्डर्स है सब सारे लोग यहाँ पे BNB पे है। कुछ कुछ है इथेरियम पे, लेकिन सारा है यहाँ पे BNB पे। तो सारे को अगर मिला दिया जाए तो 121K के आसपास आ रहा है। मतलब कि 1,21,000 के आसपास आपका यहाँ पर टोटल होल्डर्स है BTTC का। और बेबी डॉज कॉइन का बात किया जाए तो 14 लाख के आसपास आपको यहाँ पे होल्डर्स देखने को मिलेंगे BTTC कॉइन का, सॉरी बेबी डॉज का। तो यहाँ पे जो बेबी डॉज है वो आगे निकलता हुआ दिख रहा है होल्डर्स के मामले में। टोटल फॉलोअर्स का बात किया जाए तो 640K मतलब 6,40,000 टोटल फॉलोअर्स है BTTC कॉइन का, और 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख लगभग फॉलोअर्स है किसके, बेबी डॉज कॉइन का। तो फॉलोअर्स यहाँ पे इस मीम कॉइन का, बेबी डॉज कॉइन का ज़्यादा है। और आपको पता है कि जितने मीम कॉइन्स है उनके थोड़े फॉलोअर्स ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू फंडामेंटल कॉइन। ठीक है, अब बात किया जाए BTTC नेटवर्क का। जैसे मैंने बताया कि ट्रोन, इथेरियम, BNB, मैंने यहीं पे बताया था आपको कि होल्डर्स मैंने कैसे डिसाइड किया है 3 बेसिस पे। तो वही जो इसका नेटवर्क है वो ट्रोन पे भी है, इथेरियम पे भी है, BNB पे भी है। और इसका सिर्फ BNB और इथेरियम में, BNB में लगभग 14 लाख होल्डर्स हैं और इथेरियम में भी कुछ होल्डर्स है, ज़्यादा होल्डर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 14 के बाद और कुछ ऐड नहीं किया है। तो ये तो था नेटवर्क हो गया यहाँ पे BTTC कॉइन का, और यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का यहाँ पे होल्डर्स आपके साथ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट का। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात होना चाहिए तो प्रोजेक्ट का ही बात होना चाहिए, और सारा कॉइन प्रोजेक्ट से ही आगे निकलता है। देखिए फंडामेंटल कॉइन है वो प्रोजेक्ट से आगे निकलता है, और जो मीम कॉइन है वो कम्युनिटी के बदौलत आगे निकलता है। लेकिन एक मीम कॉइन चाहे तो अपने आप को फंडामेंटल कॉइन बना सकता है। चलिए देखते हैं कैसे बना सकता है और किस किस प्रोजेक्ट पर यहाँ पे काम हो रहा है। प्रोजेक्ट का बात किया जाए तो P2P फाइल शेयरिंग वर्ल्ड में ये क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा P2P फाइल शेयरिंग BTTC का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका यूज केस है। दूसरा वेब 3.0, वेब 3.0 में यहाँ पे BTTC कॉइन तो आ गया है, लेकिन वेब 3.0 का अभी बूम नहीं आया है।
लेकिन आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आपको यहाँ पे वेब 3.0 का बूम देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर कि इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। BTFS, यहाँ पे BTFS इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ये एक स्टोरेज सिस्टम है। ये जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है वेब 3.0 के बदौलत, ठीक है। जब वेब 3.0 आएगा तब BTFS का यहाँ पे अच्छे से यूज देखने को आपको खुद का मिलेगा, ठीक है। और बात किया जाए ब्लॉकचेन का, तो यहाँ पे BTTC कॉइन जो है वो खुद का ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है। कौन ब्लॉकचेन? BTTC चेन उसका नाम दिया गया है। और इस ब्लॉकचेन में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इथेरियम का ब्लॉकचेन पे करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। कोई भी ऐप को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, कोई भी कॉइन को आप इसके ब्लॉकचेन पे, BTTC कॉइन के ब्लॉकचेन पे यहाँ पे आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था BTTC कॉइन का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेबी डॉज के प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, आने वाले टाइम पे इन्होंने अपना NFT लाने वाले हैं। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। बहुत सारे NFT ये ला चुके हैं और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ये और भी NFT लाने वाले हैं। तो ये फ्यूचर वर्क है। मेटावर्स, मतलब ये लोग मेटावर्स में भी यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। और जो NFT है और जो मेटा वर्क है, ये दोनों फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है। आने वाले टाइम पे ये दोनों पे बहुत ज़्यादा बिड लगा सकता है यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन, और इन दोनों पे अगर मेहनत करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का प्राइस है वो ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। एक स्वैप लॉन्च कर चुका है बेबी डॉज कॉइन। आपको पता है कि जैसे कि शिबा स्वैप था, उसी तरह से एक जो है वो बेबी डॉज कॉइन स्वैप यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। कौन? बेबी डॉज कॉइन। और ये गेमिंग इंडस्ट्री पे भी यहाँ पे एंट्री ले रहा है। आपको पता है शिबा इनू कॉइन भी गेमिंग इंडस्ट्री पे यहाँ पे एंट्री लिया है, और यहाँ पे जो एंट्री लिया है गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन भी यहाँ पे एंट्री लिया है। तो दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में A to Z शेयर कर दिया हूँ कि कौन कौन प्रोजेक्ट्स पे कौन काम कर रहा है, कौन कौन किस में काम कर रहा है। और एक बात कि आने वाला जो फ्यूचर है वेब 3.0 है, ब्लॉकचेन है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा BTTC में। और यहाँ पे NFT और मेटावर्स का, इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा बेबी डॉज कॉइन के बारे में। तो अगर BTT इसमें अच्छे से काम करे और बेबी डॉज कॉइन इसमें अच्छे से काम करे, तो दोनों का जो प्राइस है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और BTTC कॉइन में नो अपकमिंग लिस्टिंग, मतलब मैंने इस लिखा है लिस्टिंग तो हो सकता है और भी एक्सचेंजेस पे, लेकिन जो बाइनेंस है, वजीरेक्स है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे यहाँ पे जो BTTC कॉइन है उसका लिस्टिंग हो चुका है, इसीलिए मैं लिख दिया नो अपकमिंग लिस्टिंग। लेकिन छोटे छोटे एक्सचेंज पे BTTC कॉइन यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। और जो बेबी डॉज कॉइन है, यहाँ पे अपकमिंग लिस्टिंग का बात किया जाए तो बाइनेंस और वजीरेक्स अभी जो अपकमिंग लिस्टिंग है, बिग अपकमिंग लिस्टिंग, वहाँ पे बाइनेंस अभी बचा हुआ है। और मैं बता दूं, जैसे ही बाइनेंस पे लिस्ट होगा आपको 50% से लेकर 100% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जब वजीरेक्स पे लिस्ट होगा तो आपको करीबन ना करीब 50% का ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। तो जो दोनों में प्राइस बढ़ने का संभावना है, वो बेबी डॉज में एक बार अपकमिंग लिस्टिंग से भी यहाँ पे प्राइस ये बढ़ सकता है, ठीक है। और इसमें तो कोई लिस्टिंग बचा हुआ ही नहीं, छोटे मोटे लिस्टिंग्स है वो कभी भी हो सकते हैं। देखिए जाए, फंडामेंटल कॉइन इंक्रीज स्लोली बट मीम कॉइन्स इंक्रीज रैपिडली। देखिए, फंडामेंटल कॉइन का जो ग्रोथ है वो धीरे 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 होगा, उसके यूज केस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। और जो मीम कॉइन है उसके सारा कुछ कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि उसका कम्युनिटी कितना जोर लगा रहा है उस कॉइन को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीम कॉइन को लेके। इसीलिए देखे होंगे कि जितने भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं वो अधिकतर मीम कॉइन से बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं किसी भी बंदे को। और लोग जो करोड़पति बन रहे हैं अभी, वो मीम कॉइन से ही बन रहे हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीम कॉइन्स ही ऊपर रहते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल कॉइन भी ऊपर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन है वो फंडामेंटल ही कॉइन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीम कॉइन ही अच्छा रहता है, फंडामेंटल कॉइन अच्छा नहीं रहता है, ऐसा आप मन में धारणा नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो दोनों कॉइन अच्छे हैं। अब बात किया जाए टोटल सप्लाई का, तो 990 ट्रिलियन यहाँ पे टोटल सप्लाई है BTTC का, और 420 क्वाड्रिलियन यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का। सप्लाई में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सप्लाई अच्छा है किसका, कम किसका है? यहाँ पे BTTC का ट्रिलियन में है, यहाँ पे क्वाड्रिलियन में है। तो आने वाले टाइम पर डेफिनेटली दोनों पे बर्निंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिना बर्निंग का यहाँ पे कोई भी प्राइस इंक्रीज होने वाला नहीं है। और जो यहाँ पे जो बर्निंग है, यहाँ पे अवश्य आपको जब BTTC ओल्ड का बर्निंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ का जो बर्निंग है बेबी डॉज कॉइन का, यहाँ पे जो बर्निंग है वो स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले टाइम पे आपको और बर्निंग देखने को मिलेगा। तो किसी भी कॉइन को आगे बढ़ने के लिए, प्राइस इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बर्निंग जरूरी हो जाता है, और इन दोनों के पास पोटेंशियल है कि दोनों कॉइन को बर्न करेगा।
अब कंक्लूजन पे आते हैं कि BTTC बेहतर है या फिर बेबी डॉज कॉइन बेहतर है। देखिए, बेहतर का बात किया जाए तो दोनों कॉइन अपने आप में बेहतर है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन है और दूसरा मीम कॉइन है। फंडामेंटल में देखा जाए तो BTTC का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। और जो बेबी डॉज कॉइन है या एक मीम कॉइन है, कम्युनिटी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है प्राइस को अप करने के लिए। लेकिन या जो बेबी डॉज कॉइन है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। और ये दोनों जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, ये दोनों अगर काम करते हैं तो ये भी धीरे धीरे बेबी डॉज कॉइन एक फंडामेंटल कॉइन की तरफ बढ़ने लगेगा। तो दोनों हो सकता है कि बेबी डॉज कॉइन फंडामेंटल कॉइन बन जाए आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी का बात किया जाए तो ये फंडामेंटल कॉइन नहीं है। और फंडामेंटल कॉइन जैसे ही बढ़ेगा तो दोनों में टक्कर आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और बात किया जाए प्राइस का, यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 50 है और पॉइंट के बाद 80 है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ कम समय में यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है कुछ कम टाइम में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने आपको सारा कुछ इसका जो फंडामेंटल्स है वो समझा दिया है। और उम्मीद करता हूँ आप एक प्यारा सा कमेंट कर दिए होंगे, अगर नहीं किए तो कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।